तुम दोनों की जोड़ी हमेशा एक साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। और वैसे भी हर शादी से पहले और शादी के बाद कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा तो होते ही रहता है। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अब हम चलते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। वेलकम। चलिए। हे भगवान, आज की ये शादी तो संपन्न हो गई, सफल भी हो गई। और सबके चेहरे देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला है। भगवान जाने आगे क्या होगा। आई होप जो भी हो अच्छा हो। प्रीता, तुम्हारी इस ढाल इस इंस्पेक्टर को एक बार यहाँ से जाने दो, फिर तुम देखो मैं कैसे करण को उसके गुस्से को तुम्हारे खिलाफ यूज करती हूँ। करण को गुस्सा दिलाना बहुत आसान है और तुम देखना करण को मैं इतना गुस्सा दिलाऊंगी कि एक क्या 1000 ऐसी इंस्पेक्टर भी आ जाएंगी ना तो भी तुम्हारी शादी को नहीं बचा पाएंगे। रुकिए। कोई कहीं नहीं जाएगा। एक बहुत ही जरूरी बात जिसके बिना सब कुछ अधूरा रह जाएगा वो अभी भी बाकी है। गृह प्रवेश। हमारे यहाँ नहीं होता गृह प्रवेश। अरे क्यों नहीं होता? होता है। नहीं, मैं तो बोल रहा था उसको पता नहीं है ना, मुझे पता है क्योंकि शादी हुई है। जब मेरी शादी हुई थी शैलेन के साथ तो हुआ था। मामा हुआ था कि नहीं हुआ था? ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो आज एक ऐसी बहू का गृह प्रवेश देखने मिलेगा जिसे उसके ससुराल वालों ने गृह प्रवेश के पहले ही बाहर निकाल दिया। प्रीता, तुम्हारे लिए ये गृह प्रवेश एक वरदान है और हमारे एनजीओ के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। जिस लड़की को सब लोग एक अबला नारी समझ रहे थे, आज उसे उसका हक मिल गया है। ये कोई अबला तबला नहीं है। हाँ, इसका असली चेहरा मैं जानता हूँ। इस चेहरे के पीछे छिपा असली चेहरा सिर्फ मैं जानता हूँ। करण लूथरा, तुम अपनी बातों से मुझे बार बार मजबूर करते हो ये सोचने में कि मुझे एक बार नहीं कई बार यहाँ आना होगा देखने के लिए कि प्रीता ठीक तो है। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और इसीलिए मैं शक को यकीन में नहीं बदल रही हूँ कि तुम गलत हो या फिर तुम बुरे हो या फिर तुम अड़ियल खरूस हो, बल्कि ये मान के चल रही हूँ कि तुम इस वक्त एक बैड मूड में हो और इसलिए तुम्हारे मुंह से कोई भी ढंग की बात नहीं निकल रही है। और जो मैं सुन भी चुकी हूँ उसको भी अनसुना कर रही हूँ कि तुम प्रीता अरोड़ा के गृह प्रवेश के सख्त खिलाफ हो। इंस्पेक्टर, तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज नहीं हो? कभी कहती हो करण की फैन हो, कभी करण को धमकी दे रही हो। मैं फैन जरूर हूँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी हूँ। मैडम ऑफिसर, लेट मी टेल यू समथिंग। आप बहुत पछताने वाले हैं क्योंकि आज जो आप कर रहे हैं, जिस लड़की का गृह प्रवेश करवाने के लिए आप इतने उत्सुक हो रहे हैं, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि ये लड़की गलत है। आप चुप रहिए, मुझे फालतू बकवास सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है। और ये याद रखिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं पछताऊं। राखी जी, आप प्रीता की सासू माँ हैं, उनकी मम्मी जी हैं, तो उनकी गृह प्रवेश का इंतजाम कीजिए ना। अक्षत का कलश लाइए, आरती की थाली लाइए और बड़े मान सम्मान से इनका घर में स्वागत कीजिए ना। जी। बुआ सास जी, आप भी जाइए ना, आप भी अपनी भाभी की मदद कर दीजिए। चाहिए, आप खड़ी क्यों हैं? एंड यू जेठानी जी, आप तो घर की बड़ी है ना, तो घर की बड़ी होने का फर्ज निभाइए। जाइए अपनी देवरानी की सुहाग की सेज तैयार कीजिए, उनका सुहाग का कमरा तैयार कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है जिस घर में गृह प्रवेश की तैयारी नहीं हो, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर सुहाग की सेज की तो सोची भी ना होगी। सब रेडी है, आप ये गृह प्रवेश देखिए और प्लीज जाइए यहाँ से। रियली, आपने सुहाग का रूम तैयार किया है और सुहाग की सेज भी तैयार की है। चलिए देखते हैं।
उसका भी मुआयना कर ही लेते हैं। क्या देखते हैं? ऐसे आप किसी के घर में, आप घर में आ गई, घर देख लिया, दैट्स इनफ। आप बेडरूम में नहीं जा सकते ऐसे किसी के। नहीं, आपने सही कहा। रूम रेडी है, सिर्फ फाइनल टच देना बाकी है। हम रेडी कर देते हैं। सुगंधा, इन दोनों मैडम के पीछे जाओ और देखो ये सारा काम ठीक से करती हैं। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गिरीश है। गिरीश, दादी जी को साथ में लेके आओ। ओके मैम। माँ ने बहुत अच्छा किया जो मुझे मेरे हक के लिए लड़ना सिखाया, लड़ने की हिम्मत दी। उसी हिम्मत के साथ मैं इस घर में आई हूँ और उस हिम्मत को शर्मसार नहीं होने दूंगी। ना तो मैं अपने साथ कुछ गलत होने दूंगी, ना इस घर के लोगों के साथ कुछ गलत होने दूंगी। थैंक यू माँ। आप सिर्फ मेरी हिम्मत ही नहीं है, मेरा हौसला भी है। और आज इस घर में मेरे आने का मेरा सबसे बड़ा फैसला भी। ना तो मैं खुद झुकूंगी, ना आपका सर शर्म से झुकने दूंगी। ये आपकी बेटी का आपसे वादा है। माँ, किसका फोन था? नहीं, वो मैं देख रही थी कि नेटवर्क ठीक से आ रहा है कि नहीं। आजकल बारिशें हैं ना, तो कई बार नेटवर्क चला जाता है। तुम दोनों के मोबाइल नेटवर्क आ रहा है ना, और वो बैटरी फुल है ना? हाँ वाह, बैटरी तो फुल है और नेटवर्क भी फुल है। मेरा तो जानकी आंटी, आपका? हाँ बहन जी, मेरे भी नेटवर्क के सारे डंडे खड़े हैं। हो सकता है बहन जी वहाँ पर अभी तक बातें ही चल रही हैं। माँ, ऐसा भी हो सकता है ना कि दी फैमिली के साथ है और हमारा इस वक्त फ़ोन करना ठीक ना हो। मैं क्या बोल रही हूँ, हमें दी के फ़ोन का वेट कर लेना चाहिए। पता नहीं उसे वहाँ भेजकर मैंने ठीक किया कि नहीं। शेरों के बीच मेरी बच्ची अकेली है ना वहाँ पर, कहीं वो नहीं, मैंने गलत तो नहीं किया। वैसे क्यों बोल रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक किया माँ। उल्टा अपनी दी को तो इतनी सारी हिम्मत दी है जो आप किसी और कोई नहीं दे सकता था। मम्मा, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल ठीक किया। उल्टा आपने दी को गलत लोगों से लड़ने का हौसला दिया है। आप दी का उस वक्त सहारा बनी जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और आप ही ने कहा ना कि आपने दी को शेरों के बीच में छोड़ दिया है। आप ये कैसे भूल गए कि वो भी एक शेरनी की बेटी है, और एक शेरनी की बेटी शेरनी होती है। कभी कभार 1000 शेरों पे ना एक शेरनी भारी पड़ जाती है। आप टेंशन मत लो, दी वहाँ पे गई है ना, I mean, अपने ससुराल लूथरा हाउस गई है और उनका पूरा हक बनता है वहाँ जाने का। आज जो हक लूथरा हाउस जाने का दी के पास है ना, वो किसी भी लड़की के पास नहीं है माँ। एंड आई एम श्योर दी वहाँ जाके सब कुछ अच्छा ही करेंगी। महेश अंकल के लिए अच्छा करेंगी, ऋषभ जी के लिए, राखी आंटी के लिए, सबके लिए अच्छा करेंगी। और आपको पता है वो ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि वो आपकी बेटी है, तो उसको तो अच्छा करना ही है। लेकिन आपकी बेटी से पहले वो मेरी बहुत अच्छी दी है। हाँ, पहले बता रही हूँ। और मुझे लगता है कि वो करण के लिए भी सब कुछ ठीक कर देगी। उसने उसकी शादी उस माहिरा से नहीं होने दी, उसके चंगुल से उसे बचा ली। प्रीता करण की जिंदगी ठीक कर देगी, सब कुछ ठीक कर देगी वो करण के लिए। भाभी, क्या ढूंढ रही हैं आप? दिया और कुमकुम। भाभी, मुझे लगता है आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं। हम दिया और कुमकुम किचन में नहीं रखते भाभी, मंदिर के कैबिनेट में रखते हैं, रिमेम्बर? मेरे ध्यान से निकल गया, I'm sorry दी, दिमाग ही नहीं चल रहा। ये प्रीता ने तो दिमाग खराब कर दिया। मैं समझ सकती हूँ भाभी। नहीं करीना दी, आप नहीं समझ सकती। मैं प्रीता को अपनी बेटी समझती थी। बहुत ज्यादा भरोसा, बहुत ज्यादा प्यार किया है मैंने प्रीता से, और बदले में आज प्रीता ने क्या किया? मेरा भरोसा, मेरा प्यार, सब कुछ तोड़ दिया। अगर उसे हमसे कोई गिला शिकवा थी भी तो डायरेक्टली हमसे बात करती, या फिर सरला जी हमसे बात करती। ऐसे एनजीओ के औरतों को घर के दहलीज पे लाके खड़ा कर देना, वो तो बहुत गलत बात है। आपने देखा ना करीना दी, कितनी औरतें वहां पे खड़ी थी। अगर उनमें से किसी ने भी जाके मीडिया को कुछ कह दिया या फिर बाहर दुनिया वालों को बता दिया तो बेवजह बात का बतंगड़ बन जाएगा।
लोग हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे, हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। एक बार प्रीता हमारे खानदान की इज्जत के बारे में सोचती, उसे कोई परवाह नहीं, उसे जो करना था उसने कर दिया। बहुत गलत किया प्रीता ने, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत दुख हुआ है। क्या कर दिया उसने करण के साथ, हमारे साथ किसी की नहीं सोची उसने। मैंने कभी नहीं सोचा था भाभी कि प्रीता इस हद तक गिर जाएगी। अगर सोचा होता तो कुछ ना कुछ जरूर करती अपनी फैमिली को बचाने के लिए। करीना दी, मुझे तो लगता है कि सारी की सारी गलती मेरी है। मैंने ही प्रीता को कुछ ज्यादा ही प्यार दे दिया। नहीं भाभी, अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। पर भाभी प्लीज मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रीता चाहे आपके आगे कितना भी गिर गया है, कितना भी इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, इस बार आप उसकी कोई बात नहीं मानेंगी। प्रॉमिस मी दैट। आई प्रॉमिस यू दीदी, अब मैं प्रीता पे बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगी और उसे देख के जज्बाती तो बिल्कुल नहीं होंगी। हाँ भाभी, प्रीता अरोरा का गृह प्रवेश करना है, रिमेम्बर पुलिस ने कहा है। उसके लिए हमें दिया और कुमकुम चाहिए जो मंदिर में है। चले? हाँ प्रतिभा बोल। हाँ तू वहाँ पुलिस स्टेशन पे ड्यूटी कर, मैं यहाँ लूथरा हाउस पे ड्यूटी कर रही हूँ। हाँ मेरा होना चाहिए था करण। ये रात इस कमरे का कोना कोना सब मेरा होना चाहिए था, सब उसका हो गया। मैडम, सब गलत हो गया। मैडम उठो, पुलिस वाली बाहर ही खड़ी है। अगर उसने हम दोनों को ये हरकतें करते हुए देख लिया ना तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। माहिरा उठो, माहिरा। मुझे यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है। अरे ओ मैडम, यहाँ क्या सो रही हो? चलो उठो। अरे सुना नहीं क्या? यहाँ तुम्हें सोने के लिए नहीं भेजा हुआ है, चलो उठो। अरे सुना नहीं क्या? उठो। अरे तुम दोनों को एक कमरा सजाना है, अच्छे से डेकोरेट करना है, और ये सो रही है। अरे चलो उठो, या मैडम से कह के उठवाऊं? हाँ नहीं नहीं, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वो क्या ऐसे चक्कर आ गया तो इसलिए बेड पे लेट गई। अब मैं उठाती हूँ उसे। माहिरा उठो, उठो माहिरा। अरे उठो चलो। अरे सुना नहीं क्या? अरे फूल डालो बेड पे। ऐसे क्या देख रही हो? मुझे पता है कि सुहाग वाले बेड पे गुलाब के फूल डालते हैं। चलो। तो करण प्रीता उस बेड पर सोएंगे जिसे मैंने अपने हाथों से सजाया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उनको लगेगा कि बेड पर फूल है, पर फूल में तो कांटे भी होते हैं ना। आज ही गिरफ्तार होना है क्या तुम्हें? थक गई मैं, उत्तर कमरे में ले चल मुझे। हाँ चलिए, चल संभाल के। थक गई। अब मैं सृष्टि को फ़ोन करके बोल देता हूँ मैं उसके कॉल्स क्यों नहीं उठा रहा था, वरना नाराज़ हो जाएगी। अब तक तो उसने मेरे अगेंस्ट कोई ना कोई कहानी भी बना ली होगी कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, पता नहीं कैसा हूँ। कोई नहीं, पहले उसकी डांट सुन लूँगा, फिर उसे यहाँ की प्रॉब्लम्स बता दूंगा। तू कहाँ खोया हुआ है? तू भी चल हमारे साथ। कुछ नहीं दादी। चौंक क्यों गया पुत्र, क्या हुआ? वो समीर भाई, आपको यही जानना है ना नीचे क्या हो रहा है, या कुछ और जानना है? नहीं कृतिका, मुझे कुछ नहीं जानना, वो बस ऐसे ही। दादी जी। हाँ जी। आपको नीचे बुला रहे हैं।
भाई मुझे और ड्रामा नहीं देखना, मैं नीचे नहीं आऊंगी। नहीं दादी जी, ड्रामे नहीं हो रहे हैं, वो प्रीता बहुरानी का गृह प्रवेश हो रहा है, तो बड़ों का आशीर्वाद तो चाहिए ना, तो चलिए आशीर्वाद देने। चुप कर गिरीश। किसने कहा कि प्रीता बहुरानी है? पहली बात तो इस घर की बहुरानी नहीं है। दूसरी बात, तू क्यों इतना खुश हो रहा है गृह प्रवेश पे, हैं? और तीसरी बात, मुझे ये नॉनसेंस जो चीजें हो रही है ना, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नीचे नहीं आऊंगी, बोल दे उनको। दादी जी, आपको कोई और नहीं, वो पुलिस साहिबा बुला रही हैं, वो कह रही हैं वो गृह प्रवेश देख के ही जाएंगी। उनको देखना है कि हम कैसे स्वागत करते हैं अपनी नई नवेली बहू प्रीता मैम का। दूर फिटे मुंह दोनों का, हंस रहे हो? हंसने वाली कौन सी बात है? नानी जी मेरी बात सुनिए। देखिए नानी जी, नीचे पुलिस वाले हैं, एनजीओ की औरतें आई हैं, घर में इतनी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो रही हैं, आप चाहते हैं कि हमें लेके कोई इशू हो जाए? अब चलते हैं ना। सही कह रही है तू, चल। हाँ? और हंसना बंद करो तुम दोनों। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। हंसना, अरे हंसना मेरे भाई, खुशी की तो बात है भाई। प्रीता भाभी घर आ रही है, ये तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। तू देखियो, प्रीता सब कुछ ठीक कर देगी। भाई भाभी आई, थोड़ा स्वागत कर लें। फूल की थाली कहाँ है? वो किचन में रखी है। तो चलना मेरे भाई, आजा। प्रीता, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अरे घर की दहलीज के बाहर जाओगी तभी तो तुम्हारा गृह प्रवेश होगा, है ना? चलो। लड़के चालबाज, सब कुछ ऐसे करा रही है जैसे नॉर्मल शादियों में होता है। सारी वही रस्में करवा रही है। इसके चेहरे के पीछे छिपा असली चेहरा मैं जानता हूँ। पता नहीं क्यों किसी को इसका असली चेहरा क्यों नहीं दिखता। I don't know why. I also don't know why. तो मुझे ना तेरी बात पे भरोसा नहीं है। भरोसा क्यों नहीं है? क्या बोला था तूने इंस्पेक्टर के बारे में? फैन है। अगर पुलिस इस घर में आई ना तो वो साइड प्रीता जी की देंगे, तेरी नहीं देगी। एरिया में नहीं इंस्पेक्टर आई है, करण लूथरा की बहुत बड़ी फैन है, तब प्रीता का साथ तो नहीं देगी। क्या हो गया तेरा? हाँ होगा अभी मेरे भाई, होगा। क्या है ना करण, जो इंस्पेक्टर कर रही है ना वो प्रीता जी के कहने पे नहीं कर रही है। वो अपना फर्ज निभा रही है, अपना कानून निभा रही है। और जो कर रही है वो सही कर रही है। मुझे नहीं लगता कि वो जो कर रही है वो सही। मुझे क्या लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात जानता हूं मैं, प्रीता को धर्मपत्नी माना ना मैंने अपनी, ठीक है? ये सारी रस्में मैं निभाऊंगा ताकि मेरे परिवार के ऊपर कोई ब्लेम ना करे। निभाऊंगा। I'm proud of you. उठाओ इसे। क्या उठाओ? मैं तुमसे नहीं इससे बात कर रही हूँ। उठाओ इसे। क्या उठाओ? वही जो तुमने बिछाया है, उठाओ। क्या छुपा है? देखो, ज्यादा शातिर बनने की ना कोशिश मत करो। मैंने फूलों के साथ तुम्हें कांटे भी बिछाते देखा है। चलो उठाओ। क्यों साथ दे रही हो प्रीता का? इतना क्या लगती है वो तुम्हारी? मैं एक औरत हूँ और किसी भी औरत के साथ ना गलत होता हुआ नहीं देख सकती। मैंने देखा है कि तुम दूसरी औरतों वाली हरकत कर रही हो, प्रीता की राह में कांटे बो रही हो। देखो, मुझे ना ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया ना तो क्या क्या कर लोगी? मायरा, मेरी बात सुन।
आज हमारा दिन बहुत ही खराब चल रहा है। इससे लड़ाई करके क्या फायदा? वैसे भी तुम जानती हो ना, जब पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पे रहते हैं उनसे पंगा लेके कोई फायदा नहीं, सब कुछ गलत हो जाता है। गलत मेरे साथ हो रहा है शर्लिन। तुम गलत हो तो गलत तुम्हारे साथ ही होगा ना। मैं गलत नहीं हूँ। चुप। अब इन्हें उठाती हो या तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूं और तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके चलूं? हाँ, और तुम चलो, तुम भी निकलो यहाँ से। मुझे पता है मैं यहाँ से निकली नहीं कि तुम अपनी हरकतों पे आ जाओगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगी, इसलिए निकलो। चलो, पहले तुम निकलो, उसके बाद मैं निकलती हूँ। मेरे सामने नहीं, मेरे साथ आकर खड़े हो। तुम्हारी जगह यहाँ है। हम दोनों साथ में गृह प्रवेश करेंगे ना? मैं तुम्हारे साथ गृह प्रवेश नहीं करूंगा। तुम्हें जो करना अकेले करो। ये रस्म या कहूँ तुम्हारा गुरूर या तुम्हारी जिद, इसमें तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं दूंगा। इसलिए तुम्हें जो करना है अकेले करो। करण लूथरा, तुम एक दुल्हन से उसके गृह प्रवेश की रस्म नहीं छीन सकते। ये मुझे जो कुछ भी कहेगी मैं नहीं करूंगा। अच्छा, तो जो ये कहेंगी वो तुम नहीं करोगे? नहीं करूंगा। सुगंधा, अरेस्ट कर लो इनको और पुलिस स्टेशन लेके चलो।